आज आर्मी की ट्रेनिंग पूरी करके कसम परेड के बाद बेटा आया घर। आज से एक दिन पहले आर्मी की 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद बेटे की कसम परेड होती है, जिसमें पिताजी की तबियत डाउन होने के कारण हम जा तो नहीं पाते हैं। लेकिन आज बेटा कसम परेड के बाद 15 दिन की छुट्टी में घर आने वाला होता है। तो बेटे के घर आने की खुशी में श्रीमती जी सुबह से ही तैयारियों में जुट जाती है। श्रीमती जी लग जाती है घर के ताजे और शुद्ध दूध से पनीर बनाने में, तो मेरी हो जाती है मार्केट जाने की तैयारी। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि हम बेटे के कसम परेड में तो नहीं जा पाए, लेकिन जब बेटा घर पहुंचे तो वो सरप्राइज्ड हो जाए। इसलिए मैं फटाफट से तुरंत मार्केट जाकर सजावट का सामान, मिठाइयाँ, केक और भी कई चीजें ले आता हूँ, ताकि बेटे के आने से पहले हम सारी तैयारियों को पूरा कर सके। लेकिन घर आते ही जैसी बेटी और मैं सजावट की तैयारी कर ही रहे होते हैं तो बाहर गेट पर अचानक से कुछ आहट सी होती है। तो हमारी तैयारी करने से पहले ही बेटा घर पर पहुंच जाता है और बेटे के घर पर पहुंचते ही सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। क्योंकि बेटे को जब 1 घंटे पहले फोन किया होता है तो बेटे ने कहा होता है कि मैं शाम को 6-7 बजे तक घर पहुंचूंगा। लेकिन कहाँ हम बेटे को सरप्राइज करने की सोच रहे होते हैं। शाम के 6-7 बजे के बजाय दिन के 2-3 बजे पहुंचकर ही बेटे ने हमें ही सरप्राइज कर दिया होता है। और पोते को देखकर पिताजी खुश तो होते हैं, लेकिन उतना खुश नहीं होते जितना उन्हें होना चाहिए होता है। बुढ़ापे के कारण पिताजी की याददाश्त कमजोर होती है, इसीलिए पिताजी को ज्यादा कुछ याद नहीं रहता। नहीं तो पोते के भर्ती होकर ट्रेनिंग पूरी करके घर आने पर सबसे ज्यादा खुशी पिताजी को ही होती है। ये देखकर दुख जरूर होता है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि उम्र और हालात के आगे इंसान बेबस हो जाता है। और बेटे से मिलने के बाद बेटा सबसे पहले जो भी मिठाइयाँ लाया होता है उसमें से कुछ मिठाइयाँ निकालकर सबसे पहले मंदिर में रखने के बाद पिताजी को टेस्ट करा देता हूँ। साथ में थोड़ा थोड़ा जो और कोको को भी टेस्ट करा देता हूँ। और तब तक श्रीमती जी की शाम के भोजन की तैयारी भी शुरू हो जाती है। और शाम होते होते बेटे से मिलने के लिए छोटी बहन भी पधार जाती है। और आते ही छुटकू भांजा पुसम मारना शुरू कर देता है और बोलता है, मामा मुझे भी दद्दा की तरह फौज में जाना है। और फिर बहन के आने के बाद बेटे के ट्रेनिंग पूरी करके आने की खुशी में सेलिब्रेशन की तैयारी शुरू हो जाती है। और यह सेलिब्रेशन हम बेटे के घर पहुंचते ही करना चाहते थे, लेकिन बेटा हमने कहे अनुसार 2-3 घंटे पहले ही पहुंच जाता है, तो इसलिए हमारी तैयारियां पूरी हो नहीं पाती है। तो फिर हम सोचते हैं जब बहन आ जाएगी उसके बाद ही सेलिब्रेशन करेंगे सब लोग मिलकर। और मैं बेटे के आने की खुशी में एक छोटा सा केक लाया होता हूँ। और केक काटने के बाद सभी लोग बेटे को बारी बारी से केक खिलाते हैं और बेटा भी सबको बारी बारी से केक खिलाता है। खुशियों के लिए बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी जीवन के छोटे छोटे पल ही सबसे बड़ी खुशियां दे जाते हैं। और बेटा कहता है इन 6 महीनों में मुझे घर के खाने की बहुत याद आई। तो बेटी अपने छोटे भाई के लिए गर्मा गर्म रोटियां बेलते रहती है, तो बेटा खाते रहता है। मासूम सा बेटा ट्रेनिंग के लिए भेजा था, आज 6 महीने की कठिन ट्रेनिंग के बाद देश की रक्षा का प्रण लेकर फौलाद बनकर लौटा है। गर्व है तुम पर बेटा। राधे राधे।